हैप्पीविल नाम के एक छोटे से गांव में 8 साल का लड़का रहता था, जिसका नाम चिंटू था। बड़ी नीली आंखों और भूरे सीधे बालों वाले चिंटू का सबसे बड़ा शौक था खाना, और उसमें भी पैनकेक उसकी सबसे पसंदीदा चीज थी। उसकी मम्मी हर रविवार को उसके लिए पैनकेक बनाती थी। लेकिन इस रविवार को कुछ अजीब और मजेदार होने वाला था। रविवार की सुबह चिंटू पैनकेक की खुशबू से जागा। उसने सोचा, वाह, आज मम्मी ने जल्दी पैनकेक बना दिया। वह दौड़ते हुए रसोई में पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। एक बड़ा सा पैनकेक हवा में तैर रहा था। क्या यह कैसे मुमकिन है? चिंटू चिल्लाया। पैनकेक ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं कोई आम पैनकेक नहीं हूँ, मैं जादुई हूँ। अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो, तो मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा। चिंटू की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, तैयार हो जाओ, पैनकेक। मैं तुम्हें पकड़कर ही रहूंगा। पैनकेक अचानक खिड़की से बाहर उड़ गया। चिंटू ने बिना समय गंवाए उसका पीछा किया। गांव का बाजार गुलजार था। वहां फल, सब्जियां और मिठाइयां बिक रही थी। चिंटू पैनकेक को पकड़ने के लिए दौड़ता जा रहा था। लोग उसे देखकर हंसने लगे। अरे, ये लड़का पैनकेक के पीछे क्यों भाग रहा है? एक आदमी ने कहा। शायद यह सबसे बड़ा भूखा बच्चा है, एक औरत हंसकर बोली। लेकिन चिंटू किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी नजर सिर्फ पैनकेक पर थी। पैनकेक गांव के बाहर एक जादुई जंगल में छिप गया। चिंटू ने बिना डरे जंगल में कदम रखा। जंगल में चमकीले पेड़, रंग-बिरंगे फूल और बोलने वाले जानवर थे। चिंटू ने देखा कि एक खरगोश और गिलहरी पैनकेक के साथ खेल रहे थे। अरे, वह मेरा पैनकेक है, चिंटू चिल्लाया। गिलहरी ने कहा, अगर तुम इसे चाहते हो, तो पहले हमें हंसाओ। चिंटू ने एक मजेदार डांस किया, और जानवर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने पैनकेक वापस दे दिया। चिंटू ने आखिरकार पैनकेक को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे खाने की कोशिश की, पैनकेक ने कहा, रुको, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। चिंटू हैरान रह गया, दोस्त? लेकिन तुम पैनकेक हो। पैनकेक बोला, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हें जादुई पैनकेक बनाने की रेसिपी दूंगा। तुम्हारे पास कभी भी पैनकेक की कमी नहीं होगी। चिंटू ने सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, डील पक्की। पैनकेक ने अपने चमकते हुए शरीर से एक जादुई रेसिपी बुक बनाई और चिंटू को दी। अब जब भी तुम्हें पैनकेक चाहिए होगा, बस इस रेसिपी से बना लेना, पैनकेक ने कहा। चिंटू ने पैनकेक को अलविदा कहा। वह आसमान में उड़ते हुए गायब हो गया। चिंटू अपनी मम्मी के पास वापस आया और उन्हें जादुई रेसिपी दिखाई। अब उसके पास हर दिन स्वादिष्ट पैनकेक होते थे। उसने सीखा कि दोस्ती और समझदारी सबसे बड़ी जीत होती है। मजा तब आता है जब हम अपने शौक को समझदारी से निभाते हैं और दूसरों की भावना